एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार से वापसी पे अपने महल में दाखिल हुए तो महल की सफाई और हालत देखकर इनका दिल अफसुर्दगी से भर गया। गुस्से में उन्होंने भाभी से साफ लहजे में कहा, क्या तुम में सलीका नहीं? ये महल की हालत देखो क्या बनी है। भाभी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, देखूंगी तुम्हें जो तुम रानी सलीका ब्याह कर लाओगे। राजा विक्रमादित्य को ये बात दिल पे लगी और बोले, अब मैं जरूर रानी सलीका को ब्याह कर ही वापस आऊंगा। रानी सलीका हुस्न में परियों से ज्यादा हसीन, अकल में दानाओं से ज्यादा ज़हीन और सलीके में सबसे बरतर मानी जाती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और तन्हाई सफर पर निकल खड़े हुए। रास्ते में एक शख्स सख्त धूप में जमीन पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। राजा ने हैरत से पूछा, इतनी गर्मी में जमीन पर क्यों लेटे हो? वो शख्स बोला, मैं आसमान के उस पार हूरों का रक्स देख रहा था। राजा विक्रमादित्य ने अपना मकसद बताया तो वो बोला, यह दिलचस्प लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों ने काफी रास्ता तय किया तो एक शख्स दिखाई दिया जो कमान थामे खड़ा था और गहरी नजर से कुछ देख रहा था। राजा ने पूछा, क्या देख रहे हो? इसने जवाब दिया, जहाँ से बहुत दूर एक शेर गांव के बच्चों को खा जाता है, मैंने तीर चलाकर इसे खत्म कर दिया। राजा विक्रमादित्य से बात हुई तो वो शख्स भी राजा के साथ चल दिया। सफर काफी लंबा था। काफी सफर तय करने के बाद इन्हें एक और आदमी मिला जो दरख्तों में छुपा था। राजा ने पूछा, तुम यहाँ क्यों छुपे हो? इसने कहा, वो दूर नदी है, वहाँ हिरन पानी पीने आते हैं। मैं घात लगा कर देखता हूँ और दौड़ कर इन्हें पकड़ता हूँ। ये मेरा रोज का मशगला है। राजा से बात हुई तो उस शख्स ने भी साथ जाने का इरादा कर लिया। बिल आखिर वो रानी सलीका के राज्य पहुंचे। वहाँ गलियों और बाजारों में खामोशी छाई थी और लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रानी सलीका शदीद बीमार हैं और कोई हकीम इन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। एक जोगी ने कहा है, रानी सलीका सिर्फ सोमरस पेड़ के रस से ठीक हो सकती है जो ज़हरा नगरी के जंगल में पाया जाता है। बादशाह ने ऐलान किया है, जो भी रस ला कर देगा रानी सलीका की शादी इसी से कर देंगे। राजा विक्रमादित्य ने रानी सलीका के वालिद बादशाह महादेव प्रताप से बात की और कहा, हम रस ला कर देंगे। वो शख्स जो आसमान के उस पार देख सकता था, इसने ज़हरा नगरी का मकाम बताया और कहा, मैं देख सकता हूँ सोमरस पेड़। जैसे ही रास्ता मालूम हुआ, तेज दौड़ने वाले शख्स ने आंधी की सी तेजी से दौड़ लगाई और लम्हों में ज़हरा नगरी पहुंच गया। वहां सोमरस पेड़ के ऊपर रस से भरे फल झूल रहे थे। इसने दरख्त पर चढ़कर जैसे ही फल तोड़ना शुरू किए, नीचे से एक खौफनाक अजदहा इसे अपनी लपेट में लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। दूर देखने वाले शख्स ने फौरन खबरदार किया, अजदहा दरख्त पर चढ़ रहा है। तीर अंदाज ने फौरन अपनी कमान उठाई और जहर से भरा तीर निशाने पर ऐसा मारा कि अजदहा वहीं खत्म हो गया। सोमरस वाला फल तोड़कर वो तेजी से महल पहुंचा और रानी सलीका ने जैसे ही सोमरस पिया वो सेहतमंद हो गई। महल में जश्न का समा था, लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया। तेज दौड़ने वाले शख्स ने कहा, सोमरस मैं लाया हूँ और रानी सलीका से शादी का हक मेरा है। तीर अंदाज ने फौरन कहा, अगर मैं अजदहा को खत्म न करता तो तुम खुद भी न बचते। दूर देखने वाले शख्स ने दावा किया, अगर मैं ज़हरा नगरी का रास्ता न बताता तो तुम्हें इल्म भी न होता कि कहाँ जाना है। ये सब सुनकर बादशाह परेशान हो गया। तब तीनों हंसने लगे और बोले, असल हक राजा विक्रमादित्य का है, अगर वो ना होते तो हम कभी इस मुहिम पर निकलते ही नहीं। ये सुनकर बादशाह ने रानी सलीका की शादी खुशी खुशी राजा विक्रमादित्य से कर दी। राजा विक्रमादित्य रानी सलीका को लेकर महल वापस लौटे तो भाभी ने हैरत से इन्हें और इनके साथ खड़ी रानी सलीका को देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लो मैं रानी सलीका को ब्याह कर ले आया।